तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के कुशल नेतृत्व में 60 दिनों तक चले कारगिल युद्ध में भारतीय सैनिकों ने वीरता दिखाते हुए पाकिस्तानी सैनिकों को परास्त किया। 26 जुलाई के दिन को कारगिल दिवस के रूप में मनाया जाता है। कारगिल विजय दिवस पर नेहरू पार्क में शहीदों की याद में आयोजित कार्यक्रम में भिवानी के एसपी मनवीर सिंह ने कहा कि भिवानी एक ऐसा जिला है जिसके सबसे ज्यादा सैनिक मां भारती पर शहीद हुए थे। उन्होंने शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित की। इस युद्ध में शहीद हुए कंवरपाल शेखावत की पत्नी व उसके भाइयों ने बताया कि केंद्रीय सरकार ने उन्हें पेट्रोल पंप 15 एकड़ जमीन देकर बहुत बड़ा सम्मान किया है। शहीद की माता मंगेश सिंह ने बताया कि उनके पुत्र ने घायल होने के बावजूद भी बहुत से दुश्मन सैनिकों को ढेर कर दिया और देश के लिए शहीद हो गए। कारगिल दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शहीद कंवरपाल शेखावत की पत्नी विदेशी देवी व भाई पवन सिंह ने बताया कि शहीद कंवरपाल शेखावत ने अपनी शहादत देश के लिए दी। इस पर उन्हें गर्व है। उन्होंने कहा कि सरकार समय समय पर शहीदों व उनके परिवारों को विभिन्न राष्ट्रीय पर्व पर सम्मान के लिए बुलाती है। वे यह भी सरकार से उम्मीद करते हैं कि कारगिल शहीदों की याद में प्रति वर्ष अलग से कार्यक्रम आयोजित कर उनकी शहादत को याद करने के लिए उन्हें बुलाएं। नाम पवन सिंह नाम है। हम 6 भाई थे, 6 कारगिल की लड़ाई में थे और हमने 6 भाइयों ने लड़ाई लड़ी थी और अभी मतलब एक भाई शहीद हो गया था 1999 में। बाकी हम 5 भाई अभी हैं और सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। अभी सरकार से यही गुजारिश है कि जैसे मतलब ये महाराणा प्रताप जयंती ये मनाई जाए तो हरियाणा सरकार से ये अनुरोध है कि इसी तरह कोई अच्छा प्रोग्राम सभी कारगिल वालों के लिए किया जाना चाहिए। इससे हम बहुत ही खुश होंगे। ये मेरे पति थे कंवरपाल सिंह। इन्होंने कारगिल की लड़ाई लड़ी थी 1999 में और सरकार को सब सहयोग दे रखा है जी। हमारे पेट्रोल पंप दे रखा है जी और सारे सब कुछ दे रखे हैं। तो बच्चों की पढ़ाई के लिए? हाँ, बच्चों की पढ़ाई के लिए दे रखे। सरकार से जी महाराणा प्रताप जो मनता है वो कारगिल युद्ध के लिए वीर शहीदों को भी याद करना चाहिए। ऐसा प्रोग्राम सरकार को करना चाहिए जिनको भी कारगिल का साल में एक बार। नेहरू पार्क में शहीदों की याद में आयोजित कार्यक्रम में एसपी मनवीर सिंह ने कहा कि भिवानी हरियाणा का ऐसा जिला था जिसके सैनिक सबसे ज्यादा मां भारती पर शहीद हुए। मैं लेफ्टिनेंट कर्नल थॉमस कुट्टी हूँ। मैं ऑफिसर कमांडिंग ऑफिसर हूँ 11 हरियाणा बटालियन एनसीसी भिवानी का। सर 1999 में जिस प्रकार से विजय दिवस जो है वो हुआ था, बड़ी गर्व की बात थी कि हमारे देश ने पाकिस्तान को नापुतने चबवा दिए थे और आज वही कारगिल विजय दिवस है, वो उसी को लेकर के आप लोग इकट्ठे हुए हैं। इस कारगिल विजय दिवस में अभी हम लोग इसलिए इकट्ठा हुआ है जो कारगिल लड़ाई में जितना हमारा शहीद हुआ है उसके अलावा भी जो भी जितना भी लड़ाई हुआ है उसमें जितना भी शहीद हुआ है उनको सलामी देने के लिए उनको हमारा जो निष्ठा उनको बताने के लिए हमने इधर इकट्ठा हुआ है। इसमें हमारा काफ़ी एसएमबी एक्स-सर्विसमैन भी और वीर नारियाँ भी आ रखा है। वीर नारी वो है जिसका पति कारगिल लड़ाई में या अलग अलग लड़ाई में शहीद हो, वो भी आए हुए, उनको हमने इधर आदर किया है। उनके साथ हमारा इंटरेक्शन हुआ है और
और इसके साथ साथ हमारा जो एसपी भिवानी इधर आया हुआ था वो भी उनके साथ इंटरेक्शन किया है। हमने सारे शहीदों के लिए इधर आदरांजलि किया है, रीत समर्पित किया है। हम सभी सारे एनसीसी कैडेट्स भी थे इसके अंदर, एनसीसी कैडेट ने उनको सलामी दिया, हम सारे उनको सलामी दिया। इसके लिए इनको सलामी देने के लिए और ये हमारा सारे नागरिकों को बीच में ये प्रतिज्ञाबद्ध करने के लिए हमने ये ऑर्गेनाइज किया है। सर, युवाओं में जोश जो है वो बरकरार रहे, क्योंकि कुछ दिन पहले भी जिस प्रकार से जो है हमला हुआ था तो वो तोड़ जवाब जो है वो भारत की तरफ से दिया भी गया था और नागपुर करने का फिर से चल गया। तो ये जो आपको मैं बताऊं, हमारा देश में फौजी एक अच्छा संस्था है जो अपना कार्य कर्तव्य को अपना दिल से, अपना शरीर से, अपना जीवन से ज़्यादा समझ कर करते हैं। अपना ड्यूटी को, अपना कर्तव्य को अपना जीवन से ज़्यादा समझ करके वो ड्यूटी भारत के लिए और अपने देश के लिए निभाते हैं। तभी ये मार्टियर हो जाते, तभी भी वो खुशी से अपना जीवन अपना हथेली में लेकर के चलते हैं। ये 3 मई से 27 जुलाई 1999 को 3 मई को हमें पता लगा हमारे देश की सेना को कि पेट्रोलिंग के दौरान कि घुसपैठिए हैं वो कारगिल द्रास सेक्टर में ऊंचाई पर बैठे थे। घुसपैठियों के वेश में पाकिस्तान की सेना थी। जब पेट्रोलिंग पार्टी वहाँ गई है, उनको पता लगा है, उनको खदेड़ने के लिए ये बहुत ही दुर्गम, मैं ये कहूँगा कि विश्व में इससे दुर्गम कोई भी युद्ध आज तक न हुआ है और न आगे होने की संभावना है। हमारी सेनाओं ने, हमारे वीर जवानों ने, हमारे अफसर ने, जैशों ने बहुत बड़ी कुर्बानी देके इस युद्ध को जीता है। और ये पूरे देश के लिए इवन जो बड़े युद्ध हुए हैं उससे भी ज़्यादा गौरव की बात है कि दुर्गम परिस्थिति में दुश्मन ऊपर बैठा हुआ है और हम नीचे से चढ़ के जा रहे हैं कई 1000 फीट की हाइट पर। तो इससे बड़ा कोई भी गौरव देश के लिए नहीं हो सकता और उस युद्ध में हमने विजय पाई। सर, क्या कहेंगे, क्योंकि सीना जो है वो चौड़ा हो जाता है। देश के अंदर जब ये युद्ध शुरू हुआ तो एक जुनून था, इवन फौज ही नहीं बल्कि सिविलियन, हमारे नौजवान, हमारे बूढ़े, हमारे वीर नारी, जिसमें भी जोश था भारी इस देश में लड़ने की, एक जुनून था। उस जुनून से हम कामयाब हुए हैं और ये आज जो हम मना रहे हैं उन्हीं शहीदों की याद में हमारी सरकार ने घोषणा की है कि हम इसको राष्ट्रीय त्योहार की तरह मनाएं और देश के गौरव का, उन शहीदों का मान बढ़ाएं। एनसीसी बटालियन भिवानी में सूबेदार मेजर की वैकेंसी पे पोस्टेड हूँ। यहाँ पर एनसीसी कैडेट्स की हमने कॉलेज और स्कूल्स में जा कर के उनको फौज की तरफ से जितना भी ज्ञान है उनको फौज में आने के लिए जागरूक करते हैं, उनको उत्साहित करते हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा देश के प्रति वो काम करें और देश के जितना भी संस्थाएं हैं, जैसे आर्मी है रिलेटेड है, चाहे फौज में या और कोई नेवी, एयरफोर्स या जैसे स्टेट गवर्नमेंट के अंदर पुलिस में हो, इस तरीके से वर्दी पहन करके वो देश की और रक्षा कर सके। इस तरीके से मोटिवेशन क्लासेस उनको ज़्यादा से ज़्यादा हम देते हैं और फौज में आने के लिए उनको ट्रेनिंग देते हैं। अगर किसी समय लड़ाई के समय कभी एनसीसी कैडेट की जरूरत पड़ती है तो वो हथियार बंदूक भी चलाने की काबिल रहते हैं।